नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आयत पाबंदियों के खिलाफ एक दरखास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया। कश्मीर टाइम्स के एडिटर अनुराधा भाषिन को अदालत ने कहा कि वो अर्जी की आजलाना समाअत के लिए रजिस्ट्रार को नई दरखास्त दें। भाषिन ने बताया कि वादी में अखबारात नहीं छप रहे हैं और सहाफ़ी अपना काम भी अंजाम देने से कासिर हैं। वज़ीर पंचायत राज जी दयाकर और मकामी रुकन असम्बली डी विनय भास्कर ने सामया नगर में इज्तिमाई असमत रेजी के बाद खुदकशी कर लेने वाली एक कमसिन लड़की के विरसा से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरा लड़की के खानदान वालों को हर मुमकिन मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया और बताया कि मुल्जिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने वरंगल में शी टीम के क़याम का भी ऐलान किया ताकि ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात की रोकथाम की जा सके। दुर्गा पूजा कमेटियों को इनकम टैक्स की तरफ से नोटिसों की इजराई के खिलाफ बतौर एहतजाज तृणमूल कांग्रेस ने आज वस्ती कलकत्ते में 8 घंटों का धरना मुनज़्ज़म किया। टीएमसी के सदर और मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा कमेटियों को नोटिस की इजराई पर मरकज को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तोहवानों को इनकम टैक्स से छूट देनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने टीएमसी पर इल्जाम आयद किया कि वो अपने स्कैम्स को छुपाने के लिए पूजा कमेटियों को इस्तेमाल कर रही है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मंडाली में छुट्टियां मनाने के दौरान एक हादसे में फौत हो जाने वाले नंदिया जिले कर्नूल के 25 साल फिजियोथेरापिस्ट एल चंद्रशेखर रेड्डी की आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। चंद्रशेखर रेड्डी अपने मालिक मकान के बेटे विशाल और दूसरे 2 अफराद के साथ मनाली गया हुआ था, जहां जुमेरात को एक हादसे में उसकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो दफा 370 की बर्खास्तगी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात को मामूल पर लाने के हक में है, लेकिन कहा कि वो इंसानी जानों को 370 के लिए भेंट होने नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक समाजी जहदकार तहसीन पूनावाला की दरखास्त पर समाअत करते हुए ये इज़हार ख्याल किया। अदालत ने कहा कि अच्छी बात है कि कश्मीर में कोई अमवात नहीं हुई है और हुकूमत को हालात पर मामूल लाने के लिए उसे मौका दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि दरखास्तगुजार ने अपनी दरखास्त सही तौर पर दाखिल नहीं की। वेंकटगिरी पार्क बंजारा हिल का एक सिक्योरिटी गार्ड कल शाम पार्क की स्लाइडिंग गेट गिरने से हलाक हो गया। बताया जाता है कि 56 साल रामलू कल गेट बंद कर रहा था कि गेट उस पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से उसकी बरसर मौका मौत हो गई। पुलिस मजरूब तहकीकात है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज मदीना सर्कल पर लगेज और लेदर एशिया के मेगा शोरूम न्यू मदीना बैग्स का इफ्तिताह किया। यहाँ सफर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैग्स और स्कूल व कॉलेज के बैग्स की मुख्तलिफ वैराइटीज मौजूद हैं। प्रोप्राइटर मोहम्मद कलीमुद्दीन और उनके फर्जंदों मोहम्मद इमादुद्दीन, मोहम्मद करीमुद्दीन और एडवाइज़र एम अजीज़ ने मेहमानों का खैर मकदम किया। खुला है न्यू मदीना बैग्स नाम से मदीना पे, जो शादाब होटल के बिल्कुल बाजू में है। इधर आपको जो है ना लगेजेस के पूरे जितना भी है ट्रॉली बैग्स, डफल बैग्स,
स्लिंग बैग्स, लेडीज़ हैंड बैग्स, लेदर बैग्स सब आपको मिलेंगे यहाँ पे। और अगर आपको इसका इफ्तितार जो है ना हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो हमारे हैदराबाद के एमपी है, उन्होंने इसका इनाग्रेशन करके करे सोए। और इंशाल्लाह जो है ना ये ब्रांचेस और खुलते रहेंगे हमारे हैदराबाद में। और हमारा जो फर्स्ट ब्रांच है वो रॉयल लेदर वर्क्स के नाम पे, जो हमारे अलहाज अब्दुल हकीम साहब, जो मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब जो मेरे नाना है और हमारे मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब के वालिद साहब है, उन्होंने फाउंडर उन्होंने हैं। तो हमारे ऑलमोस्ट 9-10 ब्रांचेस हैदराबाद सिकंदराबाद में टोटल स्प्रेडेड है। और इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग आगे भी ये ब्रांचेस स्प्रेड करते रहेंगे। तेलंगाना, आंध्रा और साउथ के 5 स्टेट्स में हम लोग का टारगेट है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को आपके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सर्विस अच्छा देंगे आपको, और जितना से हो सका उतना आपका खिदमत में हाजिर रहेंगे। और हमारा ब्रांड जो है स्कोरेल के नाम से, और हमारा ब्रांड स्कोरेल के नाम से लेडीज़ हैंड बैग्स में हम लोग वो भी आपको सर्विस में हम आप कभी भी चाहिए जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील में भी आप उसको परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन से, या फिर आप हमारे कोई भी नियरेस्ट आउटलेट से और मॉल से, शॉपिंग मॉल्स में कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे। और उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, एक बार आप यूज़ करके देखिए। और हमारे वालिदिन और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जो है, उनके साथ वालिद साहब वालिदैन उन लोग का दोनों का बहुत बड़ा हाथ है मेरे तरक्की में, और उन लोगों की दुआ से मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ता रहूँगा। और मेरे वालिद साहब मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब को बहुत बहुत शुक्रिया था मेरे तरफ से। मेरी जो ट्रेनिंग है वो तकरीबन हमारे मामू मोहम्मद अब्दुल अजीज़ के साथ ही है। और रॉयल ग्रुप्स के जो रॉयल बिज़नेस है, रॉयल कंस्ट्रक्शन है और रॉयल लगेज वर्ल्ड, रॉयल लेदर वर्क्स के प्रोपरेटर और फाउंडर साहब ये है। मीडिया, हमारे जो मीडिया है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एमपी साहब का भी शुक्रिया। मैं एमपी साहब का भी बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं यहाँ पर आके मेरे को कीमती वक्त उनका देने के लिए। हमारे मीडिया के हौस भाई का भी जो है, हमारे मीडिया के जो हौस भाई है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया था। अशरफ जीशान साहब जो हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया जीशान भाई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने आज राजस्थान से राज्यसभा की निश्चित के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। जयपुर एयरपोर्ट पर मनमोहन सिंह की आमद पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने उनका खैर मकदम किया। कांग्रेस को जिसने दिसंबर के इंतखाबात में रियासत में शानदार कामयाबी हासिल की थी, इस नशिस्त को हासिल करना यकीनन मालूम होता है। कांग्रेस को अपने 100 अरकान के अलावा 12 आज़ाद अरकान और बीएसपी के 6 अरकान असम्बली की तायद हासिल है। बीजेपी ने जिसके 200 रुकनी असम्बली में 73 अरकान है, अब तक अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया है। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक यूपीए की ज़ेर-ए-क़यादत हुकूमत की क़यादत की थी। वो राज्यसभा में असम की नुमाइंदगी करते थे, लेकिन उनकी मियाद इसी साल जून में ख़त्म हुई। केरला में सैलाब से मरने वालों की तादाद आज 76 हो गई है, जबकि रियासत भर में 1654 रिलीफ कैंप्स में तकरीबन 3 लाख अफराद पनाह लिए हुए हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कल सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और आवाम को ईद उल जुहा की मुबारकबाद भी दी। जिले मल्लापुरम सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जहाँ सिर्फ सैलाब से 24 अफराद फौत और 50 अफराद लापता हो चुके हैं। It's a sad occasion, but it is also Eid today, so I would like to wish all of you happy Eid. Yesterday in the camps, there was a demand for medicines and for cleaning equipment. Biggest problem that people are facing is with their houses and the damage that has happened to their property. बीजेपी को आज उस वक्त एक नई ताकत मिली जब सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 10 अरकान असेंबली ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। दिल्ली में बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा और जनरल सेक्रेटरी राम माधव की मौजूदगी में इन अरकान असेंबली ने आज पार्टी में शामिल हो जाने का ऐलान किया। इसकी वजह से साबिक चीफ मिनिस्टर पवन कुमार शैमलिंग को बड़ा धक्का लगा है। एसडीएफ का जो लेजिस्लेचर पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है। इस विषय पर बीजेपी में विचार परामर्श करने के बाद माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन पर आज कार्यकारी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी इन 10 विधायकों का जो एसडीएफ का विधायक दल है, जो 2/3 से ज़्यादा संख्या में साथ आया है, उनको भारतीय जनता पार्टी में अभी शामिल किए हैं। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और साबिक सदर नशीन अखिलती कमीशन हसनुद्दीन अहमद की तदफीन आज बाद नमाज ज़ोहर
मस्जिद अलमास के करीब कब्रिस्तान में अदा की गई। कबल अजी मस्जिद अलमास चादरघाट में नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें शहर की सरकर्दा शख्सियतों ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रुकन असम्बली आगतपुरा अहमद पाशा कादरी ने मरहूम की रिहायशगाह अजीज बाग नूर खां बाजार पहुंचकर पसमानदगान से इज़हार ताज़ियत किया। हसनुद्दीन अहमद वक्फ बोर्ड के सदरनशीन भी थे। 97 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। और नवाब दीन यार जंग के दामाद और अकाउंटेंट जनरल साबिक रियासत हैदराबाद रुकनुद्दीन अहमद के फर्जंद थे। जम्मू कश्मीर में इक्का दुक्का वाक़यात के सिवा जिसमें चंद अफराद जख्मी हो गए, रियासत में ईद उल जुहा पूरे जोश और खरोश और अमन के माहौल में मनाई गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित बंसल ने मीडिया को बताया कि रियासत में हालात मामूल के मुताबिक हैं और रियासत में यौम आज़ादी की तकारीब भी इसी जोश और जज्बे के साथ मनाई जाएगी। इस दौरान कांग्रेस ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से मुतालबा किया कि वो अपोजिशन जमातों के कायदीन को रियासत के दौरे की दावत दे। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक दिन कबल राहुल गांधी को मशवरा दिया था कि वो रियासत के बारे में गलत मालूमात फराहम करने से बाज रहें। अगर वो चाहें तो एक खुसूसी तैयारा रवाना कर सकते हैं ताकि राहुल गांधी रियासत का दौरा कर सके। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि तैयारा फराहम करने से ज़्यादा अहम लोगों से मुलाकात का मौका फराहम करना अहम है। The Jammu region is almost entirely free of restrictions. Restrictions, however, do continue in parts of Kashmir based on local assessment. As I mentioned, the overall policy continues to be relaxations and easing out, and we are further hopeful that once the full dress rehearsal for Independence Day being carried out in various districts of Jammu, Kashmir and Ladakh concludes, there will be further relaxations. There have been concerns in some quarters about the functioning of medical services. I would like to emphasize that the functioning of all kinds of medical services, normal as well as emergency, in all parts of the Kashmir Valley continues to be normal and unhindered, both in Srinagar district and in all other districts of the valley. Routine OPDs, admissions and surgical procedures continue to be carried out. Medicines, both normal and emergency and life-saving drugs, are available in adequate supply. To just give you an example, figures for the last week from Srinagar district indicate that there have been nearly 13,500 OPDs, 1,400 admissions, 600 procedures of all kinds, and adequate availability of all drugs and medicines, including life-saving drugs. Health officials as well as district administration is continuously watching the situation. The national highway continues to function normally. On the main national highway, in the past 24 hours alone, we have had movement of 100 heavy vehicles, including trucks with supplies, oil tankers, gas tankers, LPG trucks. Similarly, we have had movement of 14 to 1500 LMVs as well as buses. Flight operations continue to be normal. As we speak, dress rehearsals for the forthcoming Independence Day are being carried out in all districts of Jammu, Kashmir and Ladakh. And we hope that in all the districts, Independence Day celebrations will be carried out in a grand and befitting manner. Thank you very much. So what about his response to the propaganda material which is being created to create a rift in between forces who are working day in and day night for the safety of people of Jammu and Kashmir? As you are aware,
and the IGP mentioned yesterday, due cognizance has been taken of all the fake handles and of any items which create disaffection, and it is being tackled at the appropriate levels, legally, procedurally, and through appropriate measures. So one more query, is there a proposal that the government will also unfurl the national flag at Lal Chowk, because this is what... As I have mentioned, Independence Day celebrations have a certain system. It's a sober national festival, and it will be celebrated with the respect and with the grandeur it deserves. Thank you. Sir, can you tell us... Well, I have nothing to say about specific individuals, but as I said yesterday, any arrests which have been made after a local assessment of the situation at a local level and strictly within the ambit of the law. Sir, can you please confirm, the government has said yesterday that 8 Twitter accounts might have been suspended related to the information around JNK. What might those accounts be? Are those individuals or organizations? And what is the criteria of... Well, I can only say, as the IG said yesterday, and I just said in response to the question, that wherever our attention is drawn to any fake accounts or any attempts to spread disaffection or peddle misinformation or create mischief, they are being dealt with procedurally, legally, and through all available measures with the government. देखिए, जहाँ तक कम्युनिकेशन की दिक्कतों का सवाल है और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का सवाल है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, सहूलियत देने के लिए 300 पब्लिक पॉइंट्स जो हैं मुख्तलिफ जगह पे बनाए गए हैं, जहां से लोग बात कर सकते हैं अपने प्रियजनों के साथ. एंड जैसे मैंने कहा कि एक दिन में 5000 से ज़्यादा कॉल्स की गई, एंड इट शैल बी आवर कॉन्स्टेंट एंडेवर टू एंश्योर दैट पीपल आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, दे आर फैसिलिटेटेड इन एवरी पॉसिबल वे. देखिए, 15 अगस्त जो है एक राष्ट्रीय फेस्टिवल है, ग्रैंडियर, प्रोसीजर, सोबराइटी के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है. आज जम्मू कश्मीर लद्दाख के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ड्रेस रिहर्सल्स की जा रही हैं और संपूर्ण तैयारियां अच्छे तरीके से की जा रही हैं. Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet. 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं. भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ. डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन. डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन. ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ. हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए. तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे. मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 hours digital X-ray, ultrasound, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. रिलायंस कंपनी ने अपने ऑयल और केमिकल के कारोबार में सऊदी अरामको को शामिल करने का फैसला किया है और दूसरी तरफ सऊदी अरामको ने $15 बिलियन की सरमायाकारी से इत्तेफाक किया है. रिलायंस के सदनशील मुकेश अंबानी ने कंपनी के 42वें सालाना इजलास आम से खिताब करते हुए ये बात बताई. उन्होंने ऐलान किया कि जियो 5 सितंबर से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू करेगा, जिसमें 700 रुपये माहाना की फीस पर 100 MBPS इंटरनेट सार्फिन को फराहम किया जाएगा. साथ में टीवी पर HD स्ट्रीमिंग की सहूलत भी फराहम की जाएगी. My dear shareholders, I am now delighted to make an announcement about the biggest foreign investment in the history of Reliance. It is also amongst the largest foreign investments ever in India. Saudi Aramco and Reliance have agreed to form a long-term partnership in our oil to chemicals division. In terms of the understanding between the parties, Saudi Aramco will invest in Reliance for a 20% stake in our oil to chemicals division
at an enterprise value of $75 billion or over 5.3 lakh crores. This investment by Saudi Aramco is subject to due diligence, definitive agreements, regulatory and other customary approvals. This partnership will cover all of Reliance's refining and petrochemical assets, including its 51% stake in the petroleum retail JV. Saudi Aramco will also supply 500,000 barrels a day of crude oil on a long-term basis to RIL's Jamnagar refinery. This signifies perfect synergy between the world's largest oil producer and the world's largest integrated refinery and petrochemicals complex. Since its inception, our Jamnagar refinery has been processing Saudi oil every single day for 20 years. Now we have transformed our long-standing relationship of 2 decades based on mutual trust into a partnership with tremendous growth potential. I feel privileged to welcome Saudi Aramco, which is the largest business enterprise in the world, to India. I am grateful to our visionary leaders, our own Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud, who have laid the foundation for strategic cooperation between India and the Kingdom of Saudi Arabia. हिंदुस्तानी अफवाज के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने आज कहा है कि फौज जम्मू कश्मीर में एलओसी पर किसी भी सिक्योरिटी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान की तरफ से इस इलाके में जायद फौज की तैनाती से मुतालिक रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा तज़किया ये है कि अगर कुछ होता है तो हम उसका सामना करने के मौक़िफ़ में हैं। कश्मीर से मुतालिक हुकूमत हिंद के फैसले के बाद एलओसी पर पाकिस्तानी अफवाज के जायद दस्तों की तैनाती पर उन्होंने कहा कि हर एक को एहतियाती इक़दाम करने और फौजी दस्तों को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ मुंतकिल करने का इख्तियार है। हमें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और ये एक मामूल की बात है। अगर कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी तो हम लोग सतर्क हैं और हम तैयार हैं। हम जनता के साथ रहेंगे, पहले भी रहते थे, बल्कि हमारा जो मेल मिलाप जनता के साथ 70 और 80 के दशक में था, वो आप वहाँ पे जानकारी से जाइए, वहाँ पता करिए किस तरह का हमारा मेल मिलाप था वहाँ के आवाम के साथ। हम उस समय भी वहाँ पे तैनात थे, बड़ी अच्छी तरह से हमारी आवाम के साथ मेल मिलाप हमारा रहता था और उस तरह का मेल मिलाप दोबारा अगर होना शुरू हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा। उस समय हम बगैर बंदूक के मिलते थे, अगर हम दोबारा बगैर बंदूक के मिल सकते हैं, अगर सब चीज़ वहाँ सही तरीके से रहा तो हम यही चाहते हैं। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। आज पीपुल पॉलिटिकल पार्टी की राजेश्वरी प्रिया ने आज बिग बॉस शो पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए चेन्नई में धरना दिया। उन्होंने श्वेता रेड्डी के बशमूल हैदराबाद के सहीफनिगारों से एहतजाज में शामिल होने की अपील की। उन्होंने सवाल किया कि कमल हासन जो एक सियासतदान है, किस तरह
इस किस्म के बेहुदा प्रोग्राम की होस्टिंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों से माशरा खराब हो रहा है, चुनाचे इस पर इम्तना आयद कर देना चाहिए। I talk in English. As Rajeshwari Garu has told me. Can I speak now? As Rajeshwari Garu is one of my good associates. Once I have come out in Hyderabad and started saying about Big Boss and the mess that is being happened under the selection process of Big Boss. I have also done dharna at Delhi Jantar Mandir saying that we should say no to Big Boss, and my primary demand is to ban the Big Boss entire India. I think Big Boss is there in 7 languages like Tamil and Telugu, Malayalam, so on, so 7 languages. Whatever the languages and whatever the states where the Big Boss show is being conducted, those should be banned. And this is the demand that I have done in Jantar Mandir, and I have also spoken to women parliamentarians in Parliament House at New Delhi regarding this Big Boss. And because of the request that is done by Rajeshwari Garu, who is one of the most famous firebrands and who is one of the most famous women in Tamil Nadu, particularly in Chennai. Now she is successfully running a party called All People's Political Party, and she is like daredevil. She is the firebrand, and I have also seen her videos and how she questions the governments as well as how she questions the ruling party. And I have also heard that, I have also watched the videos, I have also come to know that she has recently come out from Anbamani's party, and she is always busy in doing fightings and protests against the injustice that is being happened in our society, particularly in Chennai. The moment when I spoken to her regarding the Big Boss, I was so happy, and the moment when I have spoken to her, I felt like, yes, women like Rajeshwari Priya Garu has to be there in the society to clean the politics as well as to clean the ugliness in the society in the name of Big Boss. And as you know that since I am from Hyderabad, Big Boss reality show of Tamil is still being happened in surrounding areas of Hyderabad. You have also watched the stories. Few policemen has also entered into Big Boss house to arrest few contestants who are related to Nadigari Sangam and also who are related to Tamil Actors Union. Recently, police are frequently entering into the Big Boss house, whether it is Telugu or whether it is Tamil. Since there are so many obligations in the Big Boss reality show that has to be stopped, and everybody has to take responsibility. Every citizen of Tamil Nadu as well as every citizen of Telugu, Malayalam, Kannada or Hindi, whatever the languages might be, citizens have to take the responsibility, and media people have to take the responsibility to ban this kind of ugly shows. In my case, I have been selected for the show. Later on, I have put some signatures on it. Later on, Endemol Productions. I think all the languages are being conducted under the production house called Endemol Productions. See, whether it is hosting done by Mr. Kamala Hassan Garu or whether it is hosting done by Mr. Nagarjuna Garu in Telugu and the hosting done by Salman Khan in Mumbai, that doesn't matter. But the thing is, being the superstars of that particular area, being the superstars of that particular state, Mumbai, Tamil Nadu and Telugu, they have to have some social responsibility. See, at the same time, I have also come to know that Mr. Kamala Hassan Garu has also started a new political party, taking the responsibility of society. You know, being a president of a political party, one side, the other side, how can he accept to host a clumsy and ugly show called Big Boss reality show? Everybody is complaining about it. In Telugu, Gayatri Gupta, she is also one of the popular actors of Hyderabad, who is been so popular in the recent times. And also you people also know about Sri Reddy, who has taken an initiation in bringing out the facts behind casting couch, and she is also busy in fighting against casting couch in Tamil Nadu also. She has also been asked
vulgar questions by the coordinators asking whether her boobs are original or artificial. Is this question you are asking to a lady under the name of selection process? Even the Gayatri Gupta is also been asked few questions. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।